निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम वज़ीर बराए खेलो अमूर नौजवानान सरदार मोहम्मद बख्श खान महर तशरीफ ला चुके हैं। शायान शान इस्तकबाल कीजिए। भरपूर तालियों में हम खुशामदीद कहते हैं मिनिस्टर साहब को। तालियां कम हैं। इस यूथ कॉन्फ्रेंस का विजन, इसके रूह रवान, ना सिर्फ इस यूथ कॉन्फ्रेंस के, सिंध यूथ क्लब के, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के रूह रवान हमारे मिनिस्टर मोहतरम सरदार मोहम्मद बख्श खान महर साहब तशरीफ ला चुके हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवरी ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि पूरे महकमे के लिए बाइस फ़ख्र और बाइस से इज़्ज़त है और हौसला अफजा है। हम बहुत आपका तहे दिल से मशकूर हैं सर कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। और ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सर तमाम डिस्ट्रिक्ट से नौजवान यहाँ तशरीफ़ फरमाए। ये सर आप ही का विज़न है कि ये नौजवान यहाँ गैदर हुए हैं और ये पैगाम मोहब्बत का, अमन का हर ज़िले में लेके जाएंगे। और सर बड़ी चीज़ ये है कि इसकी यूनिकनेस आपके आइडिया में ये थी कि पाकिस्तान में सरकारी सतह पर ऐसी कॉन्फ्रेंस इतनी इंक्लूसिव अभी तक कोई नहीं सर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन नौजवानों की तरफ से, महकमे की तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से। और सेक्रेटरी साहब की सरपरस्ती जो हमें इसमें डेडिकेटेड मिलती रही सर, उसके बगैर हमारे लिए मुमकिन नहीं था। मैं आज के मॉडरेटर रिजवान जाफर साहब को दावत दूंगा कि आप आएँ और अपनी नशिस्त संभालें। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम सेक्रेटरी अब्दुल अलीम लाशारी साहब से कि सर प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और सर इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश आपसे मिनिस्टर साहब कि प्लीज़ स्टेज को रौनक बख्शें, स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। तालियों की भरपूर आवाज़ आनी चाहिए। महकमा खेलो अमूर नौजवानान को सिंध में नई जिला बख्शने वाले हमारे मोहतरम वज़ीर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ हमारे सेक्रेटरी जनाब अब्दुल अलीम लाशारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं दोनों शख्सियात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि नौजवानों के लिए और खेलों के फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात आप दोनों ने किए हैं सर, उसकी नज़ीर तारीख़ में मिलना मुश्किल है। इस रिजवान भाई मैं आपको माइक देता हूं। एक छोटी सी वीडियो है सर प्रोमो की, हम चाहेंगे कि आप भी वो देखें और अगर आपकी इजाज़त हो तो वो प्ले करवा दी जाए। जी आदिल भाई प्ले करवाइए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये एक ओपनिंग सेशन है तो ओपनिंग सेशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा सैफुल्ला से, जो कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में BS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। सैफ स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस ओपनिंग सेशन का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से हुआ है और इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फरीज़ा है वो है हमारा कि मुल्क के साथ इजहार मोहब्बत, और वो है नेशनल एंथम के ज़रिए। तो राइज फॉर द नेशनल एंथम। जी, तो हमारे साथ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर सरदार मोहम्मद बख्श खान बाहर साहब, और स्टेज में मौजूद हैं जनाब मिस्टर अब्दुल अलीम लशारी साहब जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट। और बहुत ही ज़बरदस्त सर ये जगह, इस क्लब को जो है ना ये आपका होम ग्राउंड बन गया है अब जो है ये नौजवानों का। तो वैसे तो तरीक़ाकार यही होता है कि जनाब ओपनिंग सेशन में तकारीर हों और आप तकरीरें सुने, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने ये कहा और मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एक कैजुअल टॉक करें आपसे, गपशप हो आपके साथ, क्योंकि वी आर वन फैमिली। और वैसे भी अब तो ये ऑफिशियल फैमिली मेंबर बन गए हैं सर, क्योंकि इस 3 दिन की इस वर्कशॉप के बाद जहाँ ये आपस में दोस्त बनेंगे, वहीं जो है ये आपके एम्बेसडर भी बनेंगे एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का पैगाम अपने अपने इलाके में लेके जाएंगे। तो आपने आगे क्या करना है, क्या चीज़ें होनी है, हम कैसे सिंध की जो यूथ है इसको और कामयाब बना सकते हैं, तो इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई एनर्जी लेवल आपका हाई हो, और मिनिस्टर साहब का जिस तरह से इस्तकबाल होना चाहिए था वैसा इस्तकबाल हुआ नहीं है। तो एक दफा जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम जरा अपना एनर्जी लेवल दिखाएंगे आपका। सर वंस अगेन जो सोच है, क्योंकि मेरी सरदार साहब से बहुत अच्छी दोस्ती भी है, तो ये मैं जब भी इनसे मिलता हूँ इतना मैं खुद इतना एनर्जी लेके इनसे जाता हूँ और इतना वाइब्रेंट ये कर देते हैं कि जनाब अब पता नहीं क्या कुछ कर देना है हमने। तो ज़ाहिरी बात है चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ रही हैं, और उसमें ये जो जगह है ये एक बहुत बड़ी कामयाब काविश है। सर तो हम ये अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर से हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ सवाल मिनिस्टर साहब से करेंगे, कुछ सेक्रेटरी साहब से, और फिर असल तो आपको हम माइक पे मौका देंगे। तो पहले मिनिस्टर साहब फरमाइए, ये जो काविश है सेक्रेटरी साहब की, पूरी इनकी टीम की, हबीब साहब सामने बैठे हुए हैं, पूरे सिंध से नौजवानों को बुलाना, आपका जो विजन है उसके मुताबिक ये जो इम्प्लीमेंटेशन पे आ गया है, और जैसे मैंने कहा कि ये हमारा होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, बल्कि ये जो इतनी ज़बरदस्त जगह बन गई है, तो इस पर आपके क्या ख्यालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि रिजवान साहब के लिए भी तालियाँ हो जाए, जितनी आपकी काविशें और कोशिशें हैं, और ख़ास तौर पे जितना आपने यूथ के लिए काम किया है, और ख़ास तौर पे एक बहुत ही नेशनल लेवल के जो आप इवेंट्स करते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये हमने भी एक नौजवानों के लिए एक अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम उन्हें एक ऐसा
इकट्ठा करने का एक प्लेटफॉर्म दें। और बहुत खुशी हुई है आपको देख के यहाँ पे कि आप जैसा बंदा जो है वो ऑन बोर्ड है। बाकी ऑब्वियसली हम चाह रहे थे कि हमें देखें, आई थिंक यूथ पावर तो आपने सुना होगा, पाकिस्तान हम सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जितनी यूथ की ताकत है और जितनी यूथ है, मेजॉरिटी में है यूथ, तो आई थिंक पावर इज़ नथिंग विदाउट कंट्रोल एंड डायरेक्शन। तो एक विज़न होना चाहिए नौजवानों के पास और ख़ास तौर पे एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमने आगे क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, ख़ास तौर पे अपने मुल्क के लिए क्या करना है। तो मेरे ख़्याल से ऐसे सेशंस जो हैं ये एक विज़न के लिए, नौजवानों को एम्पावर करने के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए ये बड़े ज़रूरी हमने समझा के हों। और जैसे कि आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं या जो भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 120 हैं, पर इनकी तादाद बढ़ती जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। और हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो है ऐसे सेशंस हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाएं। तो हमारी ये कोशिश है। एंड बाकी अब ऑब्वियसली जब ये आपस में मिलेंगे, इनकी इंटरेक्शंस होंगी, ये अपने इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और ये अपना खुद, क्योंकि हमारे नौजवान इतने काबिल हैं, इतने काबिल हैं कि वो अपना रोड मैप बना सकते हैं कि हमने कहाँ जाना है लाइफ में। जी बिल्कुल। और 120 जो है ना सर, ये 120 नहीं है, ये बेसिकली ये जो सिंध के तमाम यूथ हैं जो कि तकरीबन अगर अंडर 30 की हम बात करें उसकी तादाद कोई 3 करोड़ से ज़्यादा बन जाती है। उन सब के लीडर हैं आप जिस इलाके से आए हैं ना, उसमें जितने नौजवान हैं उन वो सब आपके पीछे हैं, उन सब की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो आपकी ताकत बहुत बड़ी है। तो इसलिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं, वैसे मेरी उम्र तो शायद देखने में इतनी नहीं लगती, लेकिन मैं पिछले 21 साल से नौजवानों के साथ टीवी शोज़ कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा करता हूँ। तो मैंने पिछले 20, 21, 22 साल की जनरेशन्स देखी हैं। तो इस वक्त जो यूथ हैं जो मुझे मिलते हैं, मैं जिस शहर में जाता हूँ, वो तारीख के बेस्ट यूथ हैं। रिजवान साहब, मैं ये भी इसके साथ साथ बताऊंगा आपको कि इतने फास्ट चेंजिंग, रैपिडली चेंज होती हुई दुनिया में मैं भी ये देखता हूँ कि जितना ये कदम से कदम मिला के चल सकते हैं और जितनी अहलियत है, और वो बड़ी अप्रिशिएटेबल है। लेकिन आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये इवेंट इसीलिए होते हैं कि आप कहीं गलत हाथों में जाने के बजाय पॉजिटिव हाथों में आ जाएं, अच्छे हाथों में आ जाए और आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। तो हम सेक्रेटरी साहब से भी बात करना चाहेंगे। अब्दुल अलीम लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद है, एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं सूबा सिंध में, डिफरेंट क्योंकि पोस्ट पे रहे हैं, सिंध की सकाफ़त को भी समझते हैं, टूरिज़म को भी समझते हैं, सिंध के जो नौजवान हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सर आप क्या समझते हैं सर, इस काविश के हवाले से बताएं सर, क्या सोच थी कि ये प्लान किया आगे, और फिर ये आगे इनका क्या रूट मैप है, इनको कैसे लेके आगे चलेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। ये आज जो यहाँ आप सारे नौजवान देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरे साथ जो मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनका विजन था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में ओपिनियन लीडर जो है वो क्रिएट करें। तो ओपिनियन लीडर के लिए हमने मुनासिब समझा कि पहले हम पूरी सिंध के जितने भी अजला हैं वहाँ से हम सिलेक्शन करके नौजवानों को, जिसमें हमारी बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं, दोनों को जो है वो यहाँ बुला के मुख्तलिफ सेशन करें। और आपने देखा होगा कि यहाँ जितने हमने सेशन रखे हैं वो सारे हर टॉपिक पे हैं, जिसमें आईटी से लेके सोशल सेक्टर और इसके अलावा जॉब के हवाले से, इनके फ्यूचर के हवाले से। इसलिए हमने इसका नाम भी रखा चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी यूथ एंड वे फॉरवर्ड। हमने मिनिस्टर साहब का यही था कि इन बच्चों को सिर्फ हम बताते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ जो ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके साथ इनको वे फॉरवर्ड भी दिया जाए।
यहाँ से ये चीज़ें जो टेक होम करके जाएंगे वो इनके लिए लाइफ टाइम होंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने सेशन हैं उसमें हमने कोशिश की है कि एक बहुत अच्छी जेंट्री जो है हमारी बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल्स की कम्युनिटी यहाँ आएगी, इनको जो है वो न सिर्फ उस टॉपिक पे इनके साथ डिस्कोर्स करेगी बल्कि इनके व्यू पॉइंट भी सुनेंगी और उनके वे आउट भी बताएंगे। तो ये मेरे ख्याल में कि यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के लिए एक जो मिनिस्टर साहब ने हमें एक टास्क दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उस टास्क में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से मुझे क्योंकि शुरू में मुझे यही था कि शायद हमारी जो बच्चियां हैं वो शायद इसमें शरीक ना हो, लेकिन पता चला कि थरपारकर घोटकी से लेके जैकोबाद हर डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां भी आई हैं और बॉयज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये ओपिनियन लीडर जो है ये हमारी यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को आगे लेके चलेंगे और हमें भी ये जो है वो जो इनके जहन में चीज़ें हैं ये हमें बताएंगे कि इनके मसाइल क्या हैं, किस तरह हैं, उनको किस तरह हल किया जाए। तो ये सारी एक विजन था जिसको हम लेके चले। बहुत एक्सीलेंट, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इस विजन के ऊपर। और जो मिनिस्टर साहब की भी नॉलेज के अंदर है कि जो पैनल के सेशंस रखे गए हैं यहाँ पे, टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त हैं और गेस्ट भी बेहतरीन है, यानी हर सब्जेक्ट के लिहाज से जो टॉप लेवल के लोग जो है यहाँ पर आएंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जी रिजवान साहब बिल्कुल, और टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं जैसे आपने कहा, और ख़ास तौर पे ये बड़ा ज़रूरी था कि हम वो जब एक्सपर्ट ओपिनियन आपको लेना होता है तो ऑब्वियसली यू नीड पीपल हु कैन गाइड यू वेल। तो हमने एक्सपर्ट्स भी ऐसे पैनल में रखे हैं जो कि जिनकी इंटरेक्शन होगी, तो जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि फिर एक क्लियर एक बेहतर वे फॉरवर्ड निकलेगा उससे। तो जैसे मैंने कहा कि असल तो आवाज़ आपकी है, मेरा तो काम ही यही है। अगर आप मुझे कहेंगे मैं तो 5 घंटे तक सवाल करता रहूँगा और मिनिस्टर साहब भी जवाब देते रहेंगे और सेक्रेटरी साहब भी जवाब देते रहेंगे, लेकिन हम मौका आपको देना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि माइक आप तक जाए और आपको ये मौका मिले कि आप जो है सवाल कर सकें, और ये बहुत अच्छी बात है, कोई अपना तजिया भी पेश कर सकें, कोई राय भी दे सकें, कोई मसला भी बयान कर सकें। जी हैंड रेस करेंगे तो माइक आपके पास आएगा। जी माशाल्लाह बड़े लोग बात करना चाहते हैं। जी ठीक, खड़े होकर बात करेंगे, अपना तारुफ भी कराएंगे स्टार्ट में। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम विवेक है, मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से हूँ, एडजॉइनिंग विद द डिस्ट्रिक्ट घोटकी। और बड़ी खुशी हुई कि यंगेस्ट मिनिस्टर को हमने देखा और उनको पोर्टफोलियो भी जो है ना वो पीपल्स पार्टी ने एक यंग का यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का दिया। तो सर बड़ी खुशी हुई। और बस बात ये करनी थी आज के हवाले से, जैसे आपने कहा कि आगे चल के ये कोशिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कि ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा। और रिसेंटली हमारी सर के साथ मुलाकात हुई थी एक खुली कचहरी जो कि कश्मीर में हुई थी, एंड यू वर देयर, आई वर आल्सो देयर एट द डीसी ऑफिस। तो बस आगे यही सर कि कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ जो इस वक्त मेरा एक ये सजेशन था कि ये जो सोशल कोहेजन की बात हुई है ना, ये बड़ी अच्छी बात है, जो कि इंक्लूसिव अप्रोच है हर जगह से, और जेंडर बैलेंस के साथ जो काम किया है। और आई थिंक ये जो वंडरफुल इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ ये हर साल प्रोविंशियल लेवल पे भी होना चाहिए और रीजन और डिस्ट्रिक्ट तक भी अर्लीस्ट पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी इन्होंने बात की। जी नेक्स्ट को माइक देंगे हम। जी पीछे जी जवाब दे दें प्लीज़। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट इसका आंसर आ जाए ज़रा। पहले मैं नमस्ते कहना चाहूँगा विवेक से और अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मैं व्हेन आई केम टू जैकमाबाद आई रिमेंबर कि वहाँ पे क्योंकि हमारी सोच ये है कि खुली कचहरी का एक कॉन्सेप्ट हमने रखा था कि जैसे हम लोकली वहाँ के लोग, क्योंकि वो आपको पता है काफ़ी बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स के बाद लोग पहुँचते हैं, तो दे कैन कम एंड डायरेक्टली मीट अस एंड हमें अपने मसले बताएं। तो वहाँ पे
पर बड़ी खुशी हुई है आपकी बातें सुन के, और जैसे कि आपने ये तजवीज़ें दी हैं और अप्रिशिएट किया है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। ऐसे हम करियर काउंसलिंग के जो है सेशंस रखते रहेंगे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह। वन डे वी विल कम टू जैकमाबाद ऑल्सो, और ऐसे ही आप जेंडर बैलेंस और इन चीज़ों पे ऐसे बातचीत होती रहेगी, और इंशाल्लाह ताला जो है आप देखेंगे कि जैसे हम इस इवेंट को जैसे आज हमने रखा है, ये कैसे इसका स्केल हम बढ़ाते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट जी। सर मुंहिंजो नालो बरकत अली आहे, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ासि खां आहियां। सभी ना पहिरीं अवल तव्हांखे जस्ता सां पेश करियूं, तव्हां हिते प्रोफेशनल लेवल ते यूथ ई हिकिड़े छा केयर काउंसलिंग VIP छा केतिरी त रखी आहे, असां नौजवान लाइ हिकिड़ी हौसला अफ़ज़ाई आहे। ऐं हाणे ॻाल्हि आहे तव्हांजो मिनिस्टर स्पोर्ट्स या, त असां वटि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ासि में स्पोर्ट्स जी हिकु बिल्डिंग बि आहे, ऐं उते जो मुक़ररु फोकल पर्सन अव्हांजो आहे, लेकिन जेका बिल्डिंग असां वटि जेका आहे न उन ते कब्ज़ो वरी ॿियो करे वेठा आहिनि, उहो स्पोर्ट्स वारा यूज़ ई कोन पिया कनि, ॿियनि जे हवाले आहे। असां इहो था चाहियूं त जीअं हिते तव्हां स्पोर्ट्स जो हुते एक्टिविटियूं करायो पिया, असां ॾिठो तव्हांजा हाल बि VIP ठहियल आहिनि गेम्स वग़ैरह, या असां वटि अहिड़ा हाल गेम्स जेके आहिनि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ासि में कया वञनि, ऐं उमरकोट में बि फोकल पर्सन आहे, पर उते स्पोर्ट्स जे हवाले सां का बि एक्टिविटी जेको आहे ना कई बि वञे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। प्लीज़। ज़बरदस्त बरकत, ॾाढी सुठी तव्हां ॻाल्हि कही, स्पोर्ट्स की ॻाल्हि कही, और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे जो भी हमारे लोग बैठे हैं, नौजवान मौजूद हैं, मैंने बड़ा, क्योंकि 2016 से ये कोई मेरे ख़्याल से तीसरी दफ़ा है दैट आई हैव दीज टू डिपार्टमेंट्स विद मी। अब उन्होंने मेरा काम देखते हुए मेरे लीडरशिप ने, नाउ आई ऑल्सो हैव एंटी करप्शन मिनिस्ट्री द पोर्टफोलियो, एंड आई ऑल्सो हैव एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो। तो ये मेहनत से उन्होंने जब देखा कि मैं काम कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे पे ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी है। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे बरकत ने कहा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने कहा क्लोजली मॉनिटर करने के बाद आई कैन गिव यू दिस एश्योरिटी कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको एडवांस्ड जैसे दुनिया के साथ हम compete कर सकें, तो उस तरफ भी लेके जाएं, जिसको परफॉर्मेंस वाइज उसको बढ़ाएं हम उसके स्केल को। लेकिन साथ साथ वी ऑल्सो हैव जो है यूथ अफेयर्स के जो हमारे यूथ के वहाँ पे सेंटर्स हैं वो भी काफ़ी हैं। तो आपके जो आपने प्रॉब्लम बताई है, ये प्रॉब्लम बरकत आती थी हमें जॾहिं असां वटि DSOs न हूंदा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। हाणे वेठा आहिनि सेक्रेटरी साहब, असां DSOs जो कॉन्सेप्ट आंदो आहे हाणे इंशाल्लाह ताला, और मां इहो बि चवंदुमि सेक्रेटरी साहब के, तो यू शुड ऑल्सो हैव अ कंप्लेंट सेंटर। आप कंप्लेंट सेल भी बनाएं जहाँ से आपको मसले मसाइल हों तो आपके DSOs तक वो बात पहुँचे और उस मसले को हल किया जाए, जैसे हम स्पोर्ट्स की जाल हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूनियन काउंसिल, हर विलेज तक बढ़ा सकें। थैंक यू जी। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाहीन गुल है और मैं बेसिकली बदीन से हूँ। मैं बाइक राइडिंग कर रही हूँ यहाँ पे कराची में 4 सालों से। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि हम कुछ ऐसा काम करें, एक क्लब खोलें जिसमें लड़कियों को बाइक राइडिंग सिखाएं हम। अपनी सवारी अपनी खुद मुख्तारी के तहत मैं चाहूँगी कि ये मेरा प्रपोज़ल है, आप इसको लेके चलें, और उनके लिए जो लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए आप फ्री में करें, जो अफोर्ड कर सकती हैं बेशक उनके लिए पेड में जाएं। और इसके अलावा वो क्लब को हम इस तरह आगे लेके चलें कि वो इंटरनेशनल टूर्स तक हम उन लड़कियों को लेके जाएं। जिस तरह कुछ क्लब्स हैं जो बॉयज़ के हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल टूर्स भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस पे काम किया जाए, और ये शायद 21वीं सदी का ठीक है, खासा इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा मौक़िफ़ है, ये टॉपिक है। थैंक यू। जवाब दे जी प्लीज़। जी, शाहीन गुल साहिबा, आपका मुझे बड़ा अच्छा प्रपोज़ल लगा, और मेरे यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी बैठे हैं जो कि इंजीनियरिंग विंग को देखते हैं। तो हमने एक चीज़, आई होप आप बाइसिकल बाइकिंग की बात कर रही हैं, नॉट वो जो ऑटो स्पोर्ट की बात नहीं कर रही हैं, आप बाइक्स की बात कर रही हैं, बाइसिकल, राइट? मोटरसाइकिल की बात वेरी कर नाइस,
वेरी नाइस। फिर तो ये ज़रूर होना चाहिए। हमने असल में प्लान आउट किया था कि हमें बाइसिकल ट्रैक भी बनाना चाहिए वर्ल्ड क्लास का, लेकिन अब हम, क्योंकि आप देख रही होंगी कि ऑटो स्पोर्ट्स में भी हम आगे चले गए हैं, थर रैलीज हो रही हैं और काफ़ी ऑटो स्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आई मेक श्योर कि इंशाल्लाह कि हम बैठ के जो आपकी मोटर बाइकिंग का जो है उसका भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएं अगले साल इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि हम उसको रखें, लेकिन साथ साथ जो आपके इवेंट्स हैं उस स्पोर्ट को भी प्रमोट किया जाए। और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि लेडीज़ के हवाले से हमारी जो गर्ल्स हैं उनको, जिनको ये मौके फ़राहम नहीं होते हैं, उनको भी फ़राहम होने चाहिए। और ये इवेंट्स ख़ास तौर पे प्रोविंशियल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं आपको यहाँ यकीन दिलाता हूँ शाहीन साहिबा को कि नेक्स्ट जो इनका ट्रिप होगा वो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। थैंक यू। वाह, एक्सीलेंट जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजो नालो समीर शाहाणी आहे ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट खां बिलोंग कयां थो। मुंहिंजे नॉलेज में त पहिरियों दफ़ा सॼे सिंध मां हिते असां सभई दोस्तनि खे घुरायो वियो आहे। मां पहिरियां त इन ॻाल्हि जो दिलि सां जेको शुक्रिया अदा कयां थो। सभिनी असां दोस्तनि खे पूरे सिंध मां हिकिड़ो गॾु कयो वियो आहे। मां सम्झां थो ईअं कॾहिं बि थियो न आहे। इहो सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब जा ई एफर्ट आहिनि, मिनिस्टर साहब जा एफर्ट आहिनि जो असांखे सभिनी जेको सिंध खे गॾु कयो आहे। सवालु मुंहिंजो इहो ई आहे त छा अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहंदा या ईअं रवायती बसि हिकिड़ो चकर प्रोग्राम करे यूथ खे पोयां कयो वेंदो? इहो मुंहिंजो सवालु आहे त इहो यूथ खे अॻिते खणी हलिबो या बसि हिते ई? शहीद साहब एतिरो डायरेक्ट बि न पुछिबो आहे, पर ठीकु आहे, सवाल तव्हांजो सुठो आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां, हे छड़ो जीअं मां चयुमि न, हिन जो स्कोप अञा विद पैसेज ऑफ टाइम जीअं जीअं असां हिन जो स्कोप वधाईंदा वेंदासीं, हे प्रोग्राम्स असां डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऐं डिस्ट्रिक्ट लेवल ते बि खणी ईंदासीं। लेकिन मां तव्हांखे इहो ज़रूरु चवंदुमि त इन प्रोग्राम्स मां अची फ़ाइदो खणो। हे कलेक्टिवली हिकिड़ो कलेक्टिव विज़डम तमामु ज़रूरी आहे। तव्हां अचो हिते, जेको तव्हांखे डायरेक्शन हिते जेको एक्सपर्ट्स तव्हांखे ॿुधाईंदा, जेको ॾींदा, हितां न छड़ो अचिणो आहे बल्कि कुझु पाए बि वञिणो आहे। पर आई लेट मी अश्योर यू दिस त इंशाल्लाह अहिड़ा प्रोग्राम पंहिंजा थींदा रहंदा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी जी जी, हैंड रेस करेंगे तो माइक आप तक पहुंचेगा। जी जी प्लीज़। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सेरीन फ्रांसिस हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। एंड सर आई जस्ट वांट टू थैंक यू, क्योंकि आपकी जो टीम है उसकी कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बहुत अच्छी है। एंड मैं जब यहाँ पे आई थी, आई कैम विद टू मच एक्सपेक्टेशंस के अगर मैं हैदराबाद से एक लड़की आई हूँ तो क्या मेरी बाकी की जो यूथ है उसे मौका मिलेगा सीखने का। लेकिन आपने मेरी उन एक्सपेक्टेशंस को होप में चेंज कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि ऐसे सेशन जो हैं वो होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर डैट। और आपकी टीम का भी बहुत बहुत थैंक यू। एंड we are waiting for you to welcome in Hyderabad. Thank you so much. जी मिस फ्रांसिस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह our next destination will be हैदराबाद इंशाल्लाह। अगला जो हमारा इवेंट होगा वो आपके पास। जी जी। और मैं आपको बताऊं कि एक ये टैलेंट है हैदराबाद का जिसमें हम पूरे सिंध से यूथ को बुलाएंगे। उस पर एक यूथ फेस्टिवल हम भी प्लान कर रहे हैं जिसमें हर टैलेंटेड यंगस्टर्स को मुख्तलिफ शोबों के अंदर एक्नॉलेज किया जाए। डिपार्टमेंट के साथ ही होगा। जी दीनू मतांडो हेयर फ्रॉम कंबर सदातपुर। सर सबसे पहले तो मैं आपकी जो स्ट्रगल है उसकी तारीफ़ करूँगा, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो हमने स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो एक्टिविटीज़ देखी हैं उसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। और जो मेरा सवाल है मैं सिंधी में करना चाहूँगा। मुझे सवाल सर इहो आहे त रिसेंटली पंजाब में TSOs हायर कया विया आहिनि ताकि अहिड़े क़िस्म जा जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उन्हनि खे तालुका लेवल ताईं खयो वञे। ऐं मां शायदि तव्हांजे इल्म में हूंदो त सिंध में हींअर 2 डिस्ट्रिक्ट जेके मुंहिंजे इल्म में आहिनि त अहिड़ा आहिनि जिते DSOs भी हायर न आहिनि। वो उतां जे यूथ के जेको आहे सो त बेसिकली आई एम फ्रॉम कंबर सदातपुर, तो वहाँ पे भी DSO नहीं है। तो वहाँ का जो यूथ है ना सर, तो उसको आप पे आपकी फोकल पर्सन पे पहुँचने पे थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप TSOs हायर करेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। असल में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अपॉइंटमेंट हुई वो 25 डिस्ट्रिक्ट की हुई थी। तो अभी भी 5 डिस्ट्रिक्ट के DSOs जो है वो बाकी हैं। वो रिकमेंडेशन हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी है।
तो जैसे ही वहाँ से वो रिक्रूटमेंट हो जाती है तो ये डिस्ट्रिक्ट भी फिल हो जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमने ये किया है कि जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है जैसे कंबर शहजाद कोट है तो उसको जो है हमने लाड़काना वाले डीएसओ को चार्ज दी है। इसी तरह हमने जहाँ जहाँ ये जैसे क्यामाड़ी खाली है तो साउथ वाले को हमने एडिशनल चार्ज दी है। बात आपकी सही है, पब्लिक सर्विस कमीशन से बहुत जल्द नई अपॉइंटमेंट आ जाएगी तो ये डिस्ट्रिक्ट भी फिल हो जाएंगे। थैंक यू। ठीक है जी, एक्सीलेंट जी 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 सवाल कीजिए। मेरा नाम मारिया लाखो है और मैं खुद प्लेयर हूँ। सर मुझे सिर्फ ये हिकिड़ी आप किस रिक्वेस्ट एरिया आहे- से ताल्लुक़ है आपको ज़रूर बताइएगा। मुंहिंजो खैरपुर सां। जी सर मुंहिंजी सिर्फ़ु इहा हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे कि तव्हां जेको हाणे टूर्नामेंट जी चैंपियनशिप करायो उहे सिर्फ़ु अंडर-20 जे लाइ न करायो, अंडर-20 खां मथे वारनि लाइ बि करायो। भले तव्हां न्यू जनरेशन खे चांस ॾियो कि उहे अॻियां अचनि, बट तव्हां जेको मतिलबु अबव 20 थी विया आहिनि त उनखे बि तव्हां चांस ॾियो कि हू मतिलबु अॻियां अचनि ऐं स्पोर्ट्स कनि। छो त अॼुकल्ह जेको बि टूर्नामेंट जी जेकी बि चैंपियनशिप ईंदी आहे उहा चवंदा आहिनि कि अंडर-20, त असांजो अगरि हिकु मंथ बि 20 खां मथे हूंदो त असांखे चवंदा आहिनि कि तव्हां मतिलबु सिलेक्ट नथा थी सघो। थैंक यू सर। इंशाल्लाह जीअं तव्हां चओ था ईअं थींदो। उहे अहिड़ी का एज सच अंडर-20 ऑब्वियसली कैटेगरीज़ आहिनि, पर मां इहो ई सेक्रेटरी साहब खे चवां थो त अहिड़ी का अगरि ॻाल्हि आहे, छो त हिकिड़ो ऑब्वियसली कैटेगराइज़ त थियलु हूंदो आहे न त अंडर-19 अंडर-20 स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्स में तव्हां ॾिसंदा हूंदो। लेकिन इहो आहे त मां त पहिरियों तव्हांखे वेलकम कंदुमि, तव्हां खैरपुर खां आया हो, और मां तव्हांखे चवंदुमि त हे कैश इन कयो हिन माहौल मां ऐं हिन मां सिखो तव्हां। और इंशाल्लाह ताला जीअं तव्हां चयो आहे हिन स्पोर्ट्स जे हवाले सां जेके एक्टिविटीज़ आहिनि जीअं तव्हां ॿुधाईंदो ओड़े हिसाब सां असां खैरपुर में करायूं बि आहिनि काफ़ी, और तव्हांखे ख़बर आहे त हुते इंफ्रास्ट्रक्चर बि पंहिंजो सुठो आहे, अञा वधाईंदासीं। पर गॾोगॾु वी विल ऑल्सो लुक इन टू वट यू सेड, इनखे बि इंशाल्लाह विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक जी एक्सीलेंट जी। वैसे भी अंडर-20 रहना उसका भी बड़ा मज़ेदार एक बात रहती है। 25 होकर भी बंदा कहता है 20 का ही हो जी है। चले जी प्लीज़ नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अदनान अफरीदी है। मैं इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम। सर आपको याद होगा कि 2016 में आपने नुसरत भुट्टो बॉक्सिंग हॉल का इब्तिदा किया था, जिसमें जो नादिर बलोच थे और हमारे जो क्लब में सेक्रेटरी साहब भी आए थे। और 2016 के बाद सर हमें कोई सामान भी मुहैया नहीं हुआ। हम एक पसमानदा इलाके से हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। सर मैं चाहता हूं कि जो स्पोर्टमैन है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उनको जॉब वगैरह दी जाए। इस बारे में सर। इसमें मिनिस्टर साहब ने पहले ही डायरेक्शंस दे दी है। वो हमारे उसमें डायरी में ऑलरेडी नोट है कि जहाँ जहाँ प्लेयर्स को इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें जिस प्लेयर को जो इक्विपमेंट चाहिए होगा वो भी सपोर्ट करेंगे। और डिपार्टमेंट तो वैसे है ही आप लोगों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए और यूथ के लिए। तो जो आपके इश्यूज़ हैं आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह हम वो रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है जी 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 फरमाइए। Assalamu alaikum, namaste and sasurakal to all of you. My name is Sanjesh Kumar and I'm basically from मिट्ठी थरपारकर और करंटली मैंने सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मैंने अभी मिट्ठी थरपारकर में जो पे एक रिसर्च किया है वो सुसाइड पे रिसर्च किया है। अंडर जो 30 की एज में जो यूथ है उस पे। तो सर वहाँ पे जो एक मेन इशू है वो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये रिकमेंडेशन भी है मेरे थीसिस में कि सर वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे नहीं हैं और ऐसे अवेयरनेस सेशंस भी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाते मोस्टली इन मिट्ठी थरपारकर। तो सर मैं चाहता हूँ कि मिट्ठी थरपारकर में भी ऐसे अवेयरनेस सेशंस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ रखे जाएं तो ये बेहतर रहेगा। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम।
आपने सही कहा, मिट्टी थरपारकर में देखें ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो हम ये जो हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक तो नौजवानों को डायरेक्शन भी, काउंसलिंग भी, और उसके साथ साथ जब हम इसको मिट्टी में लेके आएंगे, पर मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँ कि वहाँ पे ऐसे मेंटल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहाँ पे जाके कोई आपके साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बैठें, जैसे मेंटल वेलबींग पे काम किया जा सके। जैसे आपने बोला, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मिट्टी थरपारकर में सबसे ज़्यादा आपने कहा कि अंडर 30 का सुसाइड रेट है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड वील स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट जी। प्लीज़ अब मेरे ख्याल से हम बस एक या दो और सवाल ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम माशूक अली है, मुझे नालो माशूक अली है ऐं बेसिकली टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट सां ताल्लुक़ रखां थो। एज़ अ इंजीनियर भी आहियां ऐं टीचर भी आहियां। त साईं जिन इहा ॻाल्हि कई त असां कैरियर काउंसलिंग जे हवाले सां चैलेंजिस ऑफ 21st सेंचुरी जो हिकिड़ो मेन पर्सपेक्टिव्स या मेन पॉइंट इहो आहे त तव्हां कैरियर काउंसलिंग बि कयो उन सां गॾोगॾु। त इहो बि वॾे में वॾो इशू आहे त आउं बीइंग अ टीचर आहियां त मूंखे चैलेंजिस इहे ईंदा आहिनि त आउं जॾहिं पढ़ाईंदो आहियां त उहे मूंखां पुछंदा आहिनि त सर असां पंहिंजे फ्यूचर में छा कयूं। त उन्हनि जो हिकिड़ो ई माइंड सेट आहे, उनजे पेरेंट्स जो बि हिकिड़ो ई माइंड सेट आहे त असांखे या त छोकिरे खे इंजीनियर करिणो आहे या डॉक्टर करिणो आहे, अदरवाइज़ ॿी का अहिड़ी फील्ड न आहे। पर हिते अचण खां पोइ मूंखे काफ़ी इहा नॉलेज बि मिली त मीडिया साइंस बि हिकिड़ो डिपार्टमेंट आहे, उन सां गॾोगॾु जर्नलिज़म बि हिकिड़ो डिपार्टमेंट आहे, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह जेको असांजी मीडिया आहे ऐं उन सां लॻोलॻ जेतिरा बि डिपार्टमेंट आहिनि उहे बहितरीनु आहिनि। ऐं इहे सिर्फ़ु यूथ क्लब या सिंध यूथ क्लब हिकिड़ो नंढो जेको आहे न प्रोग्राम न हुजे, बल्कि इहो पूरे डिस्ट्रिक्ट में खणी वञनि ऐं स्पेशली ऐं गवर्नमेंट सेक्टर्स में जेके स्टूडेंट पढ़नि था, जेके पंहिंजा मेन जेके पंहिंजा गोल आहिनि या मेन जेके पंहिंजा स्पून आहिनि, ऐं उन्हनि खे ई पाण खे अॻियां कढणो आहे। ऐं आउं तव्हांजो तमामु बहितरीनु शुक्रगुज़ार आहियां तव्हां हीउ प्रोग्राम अटेंड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू माशूक, थैंक यू वेरी मच। रिज़वान साहब, जैसे इन्होंने कहा कि ये खुद टीचर हैं और काउंसलिंग, और आपने सुना, आप भी सिंधी समझ रहे हैं? जी जी। तो मेरे ख्याल से उस्ताद पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इनकी काउंसलिंग होना तो मतलब पूरे एक स्कूल की, उस पूरे इलाके की काउंसलिंग होना है। तो आई वेलकम यू, एंड इंशाल्लाह ताला मैं यही कोशिश करूँगा। ये पहले भी मैंने काफ़ी जगह पे हर सवाल का जवाब दिया है कि हम ऐसे करियर काउंसलिंग, ऐसे सेशंस, क्योंकि हमारे नौजवानों से ही हमारे आगे इनोवेटर्स आएंगे, ऐसे ही हमारे लीडर्स आएंगे, और इनको डायरेक्शन देना, इस पावर को कंट्रोल करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे नीड अ विजन, दे नीड अ करियर काउंसलिंग, दे नीड अ मेंटल वेलबींग। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए हम ये इवेंट्स रख रहे हैं। और इस, जैसे मैंने पहले कहा कि इस ऐसे इवेंट्स का हम स्कोप आप जैसे माइस्ट्रोस के साथ रहते हुए, बिकॉज जितना आपने यूथ में काम किया है, तो आपके साथ मिलके, और ख़ास तौर पे मैं अपने डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद भी दूंगा और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सेक्रेटरी साहब का, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो एक डायरेक्शन दें उस पर चलना और चलाना। तो ऐसे इवेंट्स इंशाल्लाह ताला जो हम बैठे हैं तीन, अल्लाह ताला ने हमें ये पोजीशन दी है कि ऐसे इवेंट्स को हम, ऐसे काउंसलिंग को हम लेके जाएं और प्रमोट करें और इलाकों में, यहाँ दूर दराज इलाकों तक ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर, बिल्कुल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ पार्लियामेंट सर, इंशाल्लाह मैं भी ये कमिटमेंट करके जाता हूँ कि जिस जिस इलाकों से यहाँ आएँ हम भी इनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं और इन सब लोगों को एज अ फाउंडर ऑफ यूथ पार्लियामेंट में ये भी अनाउंस करता हूँ कि तमाम पार्टिसिपेंट को मैं फ्री मेंबरशिप भी दूंगा यूथ पार्लियामेंट की। उसके साथ साथ मैं खुद मोर देन 28 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और मोर देन 50 मेंबर्स हमारे इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, इस वक्त भी यूएसए में और यूके में मौजूद हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इनमें से यकीनी तौर पे कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर हों कि जो इंटरनेशनल भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंशाल्लाह ताला। और मुझे याद है कि 2016 में व्हेन आई बिकेम द मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहले मैं आपके इवेंट पे आया था। जी, सबसे पहले बिल्कुल जी, और वो मोवेनपिक होटल में इवेंट था और बहुत यादगार इवेंट था। तो इस तरह बहुत सारे इवेंट्स हम करते हैं, और मैं तो एवरी वीक 2 टीवी शोज़ करता हूँ यूथ के, जिसमें यूथ जो है वो स्पीकर्स के सामने बैठते हैं। तो जब मैंने ये लिस्ट देखी, स्पीकर साहब ने जब मुझे भेजी और हबीब साहब ने भेजी, और जो पैनलिस्ट आपके देखे, मुझे बहुत खुशी इसलिए हुई कि एक वक्त में इतने ज़बरदस्त लोगों को एक जगह बुलाना, जिनको बुलाना मुश्किल है एक जगह पे, वो आपने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और वो सिर्फ टेलीविज़न पे नज़र आते हैं वो लोग जो हैं,
टेलीविजन पे ही आप देखते हैं, आप नाम देखते जाएं उन सबके, मैं अभी किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इतना आसान नहीं होता एक जगह बुलाना, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है डिपार्टमेंट की। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जी प्लीज़। जी अच्छा जी। हेलो। अच्छा, पहले तो मैं मिनिस्टर साहब को भी और बाकी तमाम लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा, एक अच्छी काविश जो पहले देखनी। मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूँ, मेरा सवाल करना बनता नहीं, लेकिन सिंस आई लिव इन कराची और आई एम अंडर 25, तो मैं भी ये लिबर्टी ले रहा हूँ आपसे सवाल करने की। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक चीज़ है, आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिखा है, आपको पता भी होगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होती है। कराची में या सिंध में, बिकॉज हम सिंध की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर पर्टिकुलर कोई कोर्स हो, कोई एसोसिएट डिग्री हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, या फिज़िकल खिलाड़ियों को। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फिज़िकल एजुकेशन है, लेकिन वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाता। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे यंग जर्नलिस्ट हैं सिंध के अंदर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया या फिर जो अखबार वाला मीडिया उसके क्या हालात हैं, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते। तो जो क्रॉस कल्चर जर्नलिस्ट को भेजने का एक सिलसिला होता है कि जर्नलिस्ट बाहर जाके कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, कोई ऐसी चीज़ अटेंड करें जिससे उनका लर्निंग एक्सपीरियंस हो। तो हम एक्सपेक्ट रखते हैं आपसे, क्योंकि यू आर डायनामिक, यू आर यंग, और आपने काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेशनली देखी भी हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर कितना ज़्यादा काम हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो जो यंग जर्नलिस्ट के लिए और जो नौजवानों के लिए जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या स्पोर्ट्स के हवाले से और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो वो अगर आप इसके ऊपर कोई रोशनी डालना चाहें, कोई ऐसा प्लान हो जिससे आप लोगों को यहाँ से वहाँ भेज सकें ताकि हम कुछ सीख सकें। थैंक यू। ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के हवाले से, एज़ फार एज़ आई नो कि हमारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये आपको एक रास्ता फराहम करते हैं कि अगर आप इस तरफ जाना चाहें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ। बाकी आई नो स्पोर्ट्स हैज़ बिकम अ $1 बिलियन इंडस्ट्री, और ना कि सिर्फ अब खिलाड़ी बल्कि मैनेज करने वाला भी जिस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उसमें भी आई नो वी लैक अ लिटिल, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है और इस पे आई विल वर्क ऑन इट। मैं आपको क्यों कहूँ कि हमारे पास क्या चीज़ नहीं है या क्या है, बिकॉज आई नीड ऑल द डिटेल्स, और मैं सब जान के, और मैं चाहूँगा आप सारे जर्नलिस्ट जो हैं या जो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को जानने वाले लोग हैं, वो हम एक पैनल बनाएं, एक हम आपस में मीटिंग्स करें और इसको हम कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, हम उस डायरेक्शन में फिर इसको लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। जी एक्सीलेंट। जी जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बख्तावर बलोच है और मैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास से हूँ। सर, मेरा एक सवाल है या एक इनिशिएटिव जो मैं चाह रही हूँ कि होना चाहिए, जैसे हमारे पास मेल और फीमेल्स की टीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, इसी तरह हमारे पास थर्ड कम्युनिटी आती है जिसको हम फॉर्म्स में अदर्स का नाम दे देते हैं, हम उसको स्पेसिफिक पूरा ट्रांसजेंडर का नाम नहीं देते। तो सर, ये मैंने बहुत से प्रोग्राम्स में और बहुत सी ट्रेनिंग्स में अपना ये टॉपिक रखा है कि उनकी भी एक प्रॉपर टीम जो है इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अभी भी हमारे पास काफ़ी ऐसे ट्रांसजेंडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन खुद को वो मेल कहते हैं या फीमेल कहते हैं, तो वो उसी कैटेगरी में चले जाते हैं, उनकी अपनी खुद की एक कैटेगरी नहीं है। तो इसका इनिशिएटिव जो है मैं लेना चाहती हूँ, या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस पर इनिशिएटिव लिया जाए। तो जब मैंने डिफरेंट जगहों पे ये टॉपिक रखा है तो मुझे इसका कोई सीरियस रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो मुझे आप इसका क्या आंसर करेंगे या रिस्पॉन्ड देंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको बड़ा सीरियसली क्वेश्चन को लिया जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात रेज़ की है, और कुछ अर्सा पहले जब हम डिफरेंट सेगमेंट्स को, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को टच कर रहे थे, जैसे हमने स्टार्ट किया कि हम अपने युवेनाइल के लिए, जैसे हमने स्टार्ट किया हमने कैसे, और अपने लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे कैसे हमने एक पिंक गेम्स का एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि अब इंशाल्लाह ताला पिंक गेम्स अभी इसी एनुअल कैलेंडर का हिस्सा है। ऐसे ही मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी और मैंने इनसे कहा कि हम क्यों ना हमारे जो सोसाइटी का हिस्सा है ट्रांसजेंडर, उनके लिए भी एक डिफरेंट स्पोर्ट्स और एक ऐसा स्पोर्ट्स वीक या ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए। तो वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, और पर मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये पॉइंट रेज़ किया, बिकॉज़ वो भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है, और उनका भी उतना ही मेरे ख़्याल से उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम किया जाना चाहिए जितना हमें किया जाता है। थैंक यू। जी, कहाँ माइक है? जी जी प्लीज़।
जी जी सवाल कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इख्तियार अली है, मैं उमरकोट से हूँ। सर ये जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आपने इनकाद किया ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप सब हमारे ये 3 रोज़ में चैलेंजेस मतलब जो भी यूथ सुनाएगी आपको वो भी आपके लोग सुनेंगे, तो इसके लिए सिंध गवर्नमेंट इसके बाद कौन सी कोई स्ट्रेटजी कोई तैयार करेगी कि इनके हवाले से मतलब एब्रॉड जाने के लिए या इनका जो फ्यूचर है या जॉब्स वगैरह के हवाले से कोई इसके बाद कोई होगा इसका हल? जी हम देखिए ये इवेंट्स हमने पहले भी काफ़ी किए हैं, इतने स्केल पे नहीं, अब इसको स्केल को बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये सारे यूथ एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी का चेयरमैन भी यूथ से ताल्लुक़ रखता है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने हमें कहा है कि यूथ को एम्पावर करना है। और ऑब्वियसली जब ऐसे इवेंट्स होंगे, रिजवान साहब ने भी अभी कहा कि यही यहाँ से हम लोग जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट करेंगे अपने मुल्क को। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इन कमिंग टाइम एट लेंथ इस पे काम होगा, और इंशाल्लाह ताला यहीं से ही जैसे मैंने कहा लीडर्स इनोवेटर्स भी बनेंगे और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए थोड़ा सा होता ये है कि हम खुद भी पीछे हट जाते हैं। अब आपको एक मौका मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक फैमिली आप बन गए हैं, तो अब ये कंटिन्यू होगा। ये ऐसा है कि यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा, इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है जी जी माइक देंगे, ये पीछे दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। जी वहाँ पे बैक पे फीमेल है। जी आप कीजिए सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो खलील लगारिया है ऐं बेसिकली टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट सां तालुक़ु रखंदो। सर तव्हां हिकु अर्ज़ बि आहे, सवाल बि आहे त टंडोलिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी सालनि खां ठहियो पियो आहे, लेकिन काफ़ी सालनि खां उहो गैर फ़ाल आहे, त बराए महिरबानी उनखे फ़ाल करायो वञे। ॿिया जेके तव्हांजो असां शुक्रगुज़ार आहियूं त तव्हां असां यूथ खे मौक़ो ॾिनो आहे हिते अचण जो, ऐं आउं इहो अर्ज़ु रखंदुसि त टंडोलिया जे जेकी यूथ आहे उनखे बि इन सेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल ते हिकु सेशन कराए वञनि त जी बि हू उन ते फ़ाइदो वठी सघनि। जी महिरबानी। जी खलील ज़रूर, मां हिते छो त अॼु असांजा चीफ इंजीनियर साहब भी मौजूद आहिनि ऐं सेक्रेटरी साहब भी मौजूद आहिनि, त मां इहा ज़रूर उन्हनि खे पंहिंजी तरफ़ों चवंदुमि त तव्हां महिरबानी करे इन जो जवाब भी ॾियो, पर इहो प्रैक्टिकली उते करे भी ॾेखारियो। मीरपुर ख़ासि वारो जेको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे इहो पहिरीं शहर खां लॻंदो हो त काफ़ी ॿाहिरि आहे, पर हाणे आबादी एतिरी थी वई आहे जो टंडो अलायार वारो न टंडो अलायार वारो मां पाण विज़िट करे आयो आहियां। उते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ठहियलु आहे ऐं मुंहिंजी इंजीनियरिंग जी टीम बि मूंसां गॾु हुई। असां उते विज़िट करे उन में हींअर जीअं एमएडआर जा पैसा असांखे रिलीज़ थींदा त उन में सभु तमामु थोरो कमु आहे, उहो इनशाला तव्हांखे विदिन मंथ असां तव्हांखे कराए ॾींदासीं ऐं उनखे फुली एक्टिवेट कंदासीं। इहो मां पाण पर्सनली विज़िट कयो, इंजीनियर साहब बि गॾु हुया। जी ये लास्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे आपसे बस। जी प्लीज़। हेलो सर, मुंहिंजो नालो सिदरतुल मुंतहा आहे ऐं मां हैदराबाद खां ताल्लुक़ु थी रखां। मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त तव्हां स्पोर्ट्स जा मिनिस्टर आहियो, सही, त असांजी जेका नेशनल टीम आहे उनमें सिंधी प्लेयर्स आहिनि न, त उहे सफ़ा घटि था ॾिसिया वञनि, सही, ऐं सिंध जी जेका पॉपुलेशन आहे उहा 4 खां 5 करोड़ आहे, त छा असांजी सिंधी क़ौम एतिरी क़ाबिल न आहे जो पाकिस्तान खे सिंधी प्लेयर्स ॾेई सघे? छा तव्हां कॾहिं इन ते आवाज़ु खयो आहे? ठीक, मेरे ख्याल से मैं ही पहला था जिन्होंने ये आवाज़ उठाई और उठाता रहूँगा। तव्हां क्रिकेट टीम जी ॻाल्हि कयो था पिया, काफ़ी स्पोर्ट्स में पंहिंजी रिप्रेजेंटेशन सिंध काफ़ी नालो कमायो आहे ऐं ख़ासि तौर ते मां क्रिकेट ते बि अचां थो, पर काफ़ी अरसे खां पोइ नेशनल गेम्स में पोजीशन हासिल करणु, काफ़ी अरसे खां पोइ अहिड़ी ट्रेनिंग खां पोइ क़ाइदे आज़म गेम्स में पोजीशन हासिल करणु, त इहे वॾियूं अचीवमेंट्स आहिनि। या वरी इंटरनेशनल लेवल ते वञी करे पंहिंजा जेके हितां जा प्लेयर्स आहिनि उन्हनि पंहिंजो उन्हनि जा नाला जेके आहिनि पंहिंजो सिंध जो रोशन कियो आहे। एज़ फार एज़ क्रिकेट इज़ कंसर्नड, क्रिकेट के लिए मैंने काफ़ी ये जदोजहद मेरी रही है अपने प्लेयर्स के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि उनका जो एक मैकेनिज़्म है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। उनका जो टैलेंट हंट होता है, जो प्रोग्राम्स हैं, वो ऐसे नहीं है कि सही तरीके से टैलेंट को पिक एंड चूज़ किया जाए, लेकिन
जो हमारे एफर्ट से उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान नेशनल टीम में आए भी सही, कुछ तो खेल नहीं पाए, बैठे रहे डग आउट्स में, लेकिन टीम के नाम के साथ जुड़ना भी बड़ी बात है, लेकिन कुछ ने रिप्रेजेंट भी किया और इंशाल्लाह ताला इसकी रेशो और बढ़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जर्नलिस्ट भाई बैठे हैं, कि पेशावर से लेके मुल्तान तक क्रिकेट नहीं है, कराची तक भी है। हाँ, तो हमने वो जदोजहद करनी है और अगर पीसीबी चेयरमैन साहब नज़र सानी करते हैं अभी तो हम उनको मौका देंगे, बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है और हम चाहते हैं कि हम यूनाइटेड होकर चैम्पियंस ट्रॉफी जीतें। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद जो है हम उनसे ज़रूर ये कहेंगे कि अगर हमारे प्लेयर्स को और रिप्रेजेंटेशन ना मिली टैलेंट के मुताबिक, तो फिर हम अपना खुद सिंध का बोर्ड भी बनाने के काबिल हैं। एक्सेलेंट जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। सो अब हम कंक्लूड करेंगे। सेक्रेटरी साहब, पहले आप जो वे फॉरवर्ड की आपने बात की है, तो उस लिहाज से आप ज़रा प्लीज़ कंक्लूड करें सेशन को। जी, वे फॉरवर्ड यही है कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो इन हमारे नौजवानों को जो रास्ता दिखाएंगे, उसमें मैं चाहूँगा कि वो रास्ता ये उसको सिर्फ ये सेशन की हद तक ना रखें, बल्कि वो ख़ुद भी उसको समझें। और क्योंकि ये नौजवान हमारे एम्बेसडर भी हैं और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के ओपिनियन लीडर भी हैं, क्योंकि हमने सिलेक्शन का भी तरीक़ेकार ऐसे रखा था कि बाकायदा अखबारों में भी दिया और सोशल मीडिया पे भी जो है ऐड दी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चनर भी रखा, उसमें हमने कोशिश की कि उन सवालों के जवाबात देख के हमारी टीम ने सिलेक्शन की है। तो ये ओपिनियन लीडर हमारे जब डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो और ज़्यादा वे फॉरवर्ड हमें और नज़र आएगा। ज़ाहिर मसले तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट का काम ही यही है कि उनको उन मसाइल का हल भी बताएं। और मैं समझता हूँ कि ये एंड ऑफ द सेशन जब ये जाएंगे तो इनके पास टेक होम बहुत कुछ होगा। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब, हम तो आपके साथ हैं हर लिहाज से। थैंक यू जी बिल्कुल, और ये लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए। और कि यहाँ जो एक्टिविटी है, देखिए अक्सर जो है ना ज़िंदगी में होता है कि हम शायद सोशल मीडिया से या कहीं से हमारे अंदर नाउमीदी आती है, उम्मीद की चीज़ें कम आती हैं। ये जो आज आप यहाँ मौजूद है ना, ये आपकी मौजूदगी बेसिकली उम्मीद है, आपके अंदर से उम्मीद हो रही है। और दूसरा, आप जो है वो आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं डिपार्टमेंट के, एंड यू विल बिकम द ब्रिज बिटवीन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट एंड द अदर यूथ ऑफ दिस सिंध। तो जितने भी आप लीडर्स हैं, आप उनके लिए एक ब्रिज का रोल भी आगे अदा करेंगे। आप यहाँ से उम्मीद लेके जाएंगे, हौसला लेके जाएंगे। तो इन्हीं रिमार्क्स के साथ मैं मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। जी, बस मैं यही चाहूँगा कि जो हमारी यहाँ यूथ है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस आज के इवेंट में, जो भी इनके सवालात थे उनका जवाब दिया मैंने। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने एक अपने दोस्त से कहा, खलील साहब से, कि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से आप कुछ सीख के जाएं, और ज़रूरी है कि ना कि सीख के जाएं बल्कि जाके सिखाएं भी सही। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो हमारे पैनल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आई बिलीव कि वो आज कुछ लाइफ चेंजिंग करके जाएंगे इन जो भी काउंसलिंग सीकिंग हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए। और इंशाल्लाह ताला मैं तो चाहूँगा 10 साल के बाद डाउन द लाइन यहाँ पे आप में से कोई इस कुर्सी पे बैठा हो जहाँ मैं आज मौजूद हूँ। तो मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि आप में ही हमें उम्मीदें हैं, और मैं चाहूँगा कि यहीं से ही हमें जैसे मैंने कहा कि इनोवेटर्स आने हैं, यहीं से हमें लीडर्स आने हैं और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लीडर्स आने। सर यहीं से हमारे पास MNA MPA भी आने हैं इंशाल्लाह। मैं वही कह रहा हूँ कि एक दिन यहाँ पे बैठे हुए होंगे, यहीं पर मिनिस्टर्स आने हैं और आप लोगों ने लीड करना है पाकिस्तान को। खास तौर पे मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे ना कि सिर्फ कोई मेरा भाई बल्कि मेरी कोई बहन बैठी हो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। देखिए बहुत पॉजिटिव है डिपार्टमेंट, और ये मैं समझता हूँ खुश आइंद है। इट्स लकी प्रोविंस
that we have this type of young minister we have. तो आप लोग को के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ मिनिस्टर साहब यहाँ जो मौजूद हैं, ये सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, बेसिकली दैट्स द होप ऑफ दिस प्रोविंस. तो इनकी मौजूदगी में, इनकी लीडरशिप में, और जो मैनेजमेंट है, सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, और जो पूरा डिपार्टमेंट है, दैट्स अमेजिंग. और ये इन्होंने भी इस इवेंट के अंदर भी साबित किया है, जो दिन रात काम किया है. और क्योंकि मैं खुद भी इस डिपार्टमेंट के साथ काम करता हूँ, तो एवरी टाइम अवेलेबल होना, रिस्पॉन्ड करना, ये बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू वेरी मच जी. मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ शील्ड की सेरेमनी हो. जी जी. जबरदस्ती तो नहीं, हाँ, ये आप कहलवाना चाह रहे हो, खुद तो नहीं कहना चाह रही, मुझे लग रहा है. चले असगर भाई, आपने कुछ किया? Welcome. My name is Zoya Khan and I'm an educationist and I'm running my personal welfare also. Sir, I'm from Ghodki and from your district. And मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी को मौका मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूँ. पर मैं ये कहना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो मेरे ख्याल से अप्रिशिएट भी करना चाहिए डिपार्टमेंट को. और उसके अलावा फ़ीमेल के लिए भी काफ़ी चीज़ें आई हैं अब, और क्योंकि आपको पता होगा हमारे तरफ डिस्ट्रिक्ट का माहौल जो है ज़रा कंजर्वेटिव है, तो वहाँ के लिए मैं यही चाहूँगी कि फ़ीमेल्स को मौका मिले. और इसके अलावा जैसे कराची में तो मे भी इंस्टीट्यूट हूँ, शायद मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है इंस्टीट्यूट जहाँ पे स्पेशल जो बच्चे होते हैं हमारे, उनके लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाए, स्पेशल बच्चों के लिए कोई जगह हो, या लेडीज़ जिनको ट्रेनिंग दी जा सके या स्पोर्ट्स में. और मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट और यूथ अफेयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं, और लोगों को इनसे मौका मिलेगा एक दूसरे से बात करने का. वही जो किसी को हो जाता है कि भाई मिनिस्टर शायद बात नहीं सुन रहे या वर्क नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली वर्क होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है टाइम लग जाता है प्रोसेस में. और बस यही कहना चाहूँगी कि स्पेशल बच्चों के लिए प्लीज़ आप कुछ करें, उनके लिए भी कोई इंस्टीट्यूट हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच माय घोटकियन. मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया, क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है, हमें ही बड़ा हौसला मिलता है काम करने का. और लेकिन साथ साथ आपने जो बात की है, मैंने, हाँ ऑब्वियसली कंजर्वेटिव माहौल थोड़ा है, हर जगह है, लेकिन आई हैव ब्रोकन अ लॉट ऑफ बैरियर्स. लेकिन अब ये है, पर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंशाल्लाह आपने स्पेशल चिल्ड्रन की बात की. जैसे हमने बात की, मेरी वहाँ बहन बैठी हैं, उन्होंने कहा ट्रांसजेंडर, ऐसे ही स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी हमने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इवेंट्स रखे हैं. और हम तो ये चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा यूथ क्लब, हमने पहला ये यूथ क्लब बनाया है, ऐसे इंशाल्लाह ताला हम बनाने जाने वाले हैं. हमारे स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए पहला पाकिस्तान का क्लब, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है नाज़माबाद में. तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि उस आइडिया को भी हम फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएं. हमने इंशाल्लाह किसी भी अपने सोसाइटी के किसी भी कॉलम को नहीं छोड़ना. थैंक यू सो मच.